मौजूद हैं झज्जर जिले के बेरी हलके में। बेरी हलका जो कि पिछले लंबे समय से एक विधायक के साथ रहा है, यानी कि डॉक्टर रघुवीर कन्यर कांग्रेस से लगातार यहां से विधायक चुनते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की टिकट कटने के बाद अब जो अमित अहलावत किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा बोल दिया है, इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। उनके साथ जो है पूरी कार्यकारिणी ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया। और आज अपनी खापों की और सर्व समाज की पंचायत बेरी में की है। तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। देखो, बाहरी कैंडिडेट उतारा, उसके खिलाफ माहौल बहुत गर्म है। और देखिए, टिकट कटी नहीं है, किसी को उतारा, ये दो अलग चीज़ है। ठीक है, अगर टिकट कटती कोई हमारे हल्के का ही और कोई कैंडिडेट होता तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते थे, उसको मंजूर कर सकते थे। लेकिन ये तो बेरी हल्के को बंजर करने की एक कोशिश। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की छावनी बोलते हैं बेरी को, हुड्डा का गढ़ मानते हैं। क्या लगता है, लगातार यहाँ से डॉक्टर रघुवीर कादियान बनते आ रहे हैं, इस बार लगता है आपने निर्दलीय खड़ा कर दिया अमित अहलावत को, क्या लग रहा है? तो इस बारी बेरी में बदलाव जरूर होगा। देखो, गढ़ किसका होता है? गढ़ बड़े बड़े गढ़ ढह गए हैं। मुगलों का गढ़ हुआ था, वो ढह गया, अंग्रेजों का गढ़ था, वो ढह गया। तो ऐसा नहीं है कि इस गढ़ को भेदा नहीं जा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारा प्रत्याशी अब चुनाव लड़ेगा वो गढ़ डालने का काम करेगा। चुनाव अगर आप कहोगे तो मैं लड़ूंगा। चुनाव में आप आशीर्वाद अगर देते हो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। हम सब अमित के साथ हैं और खुले दिल से हैं और गांव में जाकर पंचायत भी कराएंगे। सब भाइयों ने समझा भी के जो छोटा पाल रखा है, क्या दाई पाल रखा है। खूब देख लो भाई, यह किराए की रैली नहीं, यह देशी रैली है। हर रघुवीर के खिलाफ रैली है। रघुवीर हराओ, बेरी हल्का बचाओ। अमित ने निर्दलीय आपने उठा दिया, अमित को साथ है। हम तो पूरा बेरी हल्का तन मन धन से रहेंगे, एक एक वोट गिराएंगे। अब की बार पूरी हल्के की जनता चाह रही है, अमित भाई को आशीर्वाद देना चाह रही है और ये कन्फर्म कर दिया। और भाई 100% जीत के भी निकलेगा। बढ़िया जीतेगा, गणिये वोटा दे, पूरा विश्वास है। बीजेपी कांग्रेस जिन्होंने टिकट नहीं दी, वो छाप से अमित बनाना है। रघुवीर डॉक्टर कादियान की जमानत जब्त, जो बीजेपी से उठेगी वही जमानत जब्त। बादली हल्के का आदमी बेरी हल्के में उतार दिया, इससे बेरी की जनता नाराज है कि भाई हमें बादली हल्के वाले को कोई वोट नहीं देंगे। भाई मुख्यमंत्री की नीम लड़ दी इस दर परंपरा गौशाला से डीगल गांव ने। ये बनेगा ही बनेगा और मुख्यमंत्री तय नहीं बनेगा ना तो हम अपनी जिंदगी लाले डाल देंगे। इसने बहुत से काम करे हैं पूरे, यार बिना बने गाँव में काम कर रखे, किसी आदमी ने भी करे हो, बोलो डॉक्टर ने करे भी काम किया होता हो। फैसला होगा, अमित चलेगा और नहीं हम बीजेपी की गिराएंगे, नहीं कांग्रेस की गिराएंगे। हम अपना अमित भाई की वोट गिराएंगे। अमित को टिकट देनी चाहिए थी, ठीक है, वो काम होया नहीं। सारी जो बेरी हल्के की जनता है वो भाई अमित के साथ है। निर्दलीय इतिहास में बेरी साहब घनी वोटा जितावांगे, इतिहास बनेगा यो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद हैं झज्जर जिले के बेरी हलके में। बेरी हलका जो कि पिछले लंबे समय से एक विधायक के साथ रहा है, यानी कि डॉक्टर रघुवीर कन्यर कांग्रेस से लगातार यहां से विधायक चुनते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की टिकट कटने के बाद अब जो अमित अहलावत किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा बोल दिया है, इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। उनके साथ जो है पूरी कार्यकारिणी ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया। उसके बाद इन्होंने आज अपनी खापों की और सर्व समाज की पंचायत बेरी में की है। तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। और रोहित अहलावत हमारे साथ है। रोहित भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, बताए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, आज पंचायत हुई है, जिस तरीके से अमित अहलावत की टिकट काट दी गई, बाहर का प्रत्याशी उतार दिया। पंचायत नहीं है, ये रैली हुई है। ऐसे ऐसे लोगों की रैलियाँ होती है जो अल्टीकल में, जिसको पंचायत का नाम जाए, रैली थी। देखो, बाहरी कैंडिडेट उतारा, उसके खिलाफ माहौल बहुत गर्म है। और देखिए, टिकट कटी नहीं है, किसी को उतारा, ये दो अलग चीज़ है। ठीक है, अगर टिकट कटती कोई हमारे हल्के का ही और कोई कैंडिडेट होता तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते थे, उसको मंजूर कर सकते थे। लेकिन ये तो बेरी हल्के को बंजर करने की एक कोशिश की। धोखा है सीधा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। धोखा क्या है,
इसको मतलब कहते हैं ना बंजर कर दिया, केमिकल डाल दिया। आने वाली जो राजनीति है बेरी हल्के की, उसके ऊपर केमिकल का छिड़काव करके उस पौधे को मिटाने का काम किया। रोहित भाई, आप खुद चांसलर हैं लंदन के अंदर, क्या कहेंगे? राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है। इस तरीके के अमित अहलावत जैसे जो युवा हैं, जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ बदलाव करने का प्रयास करते हैं, 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, एन मौके पर जो है जो धुरंधर होते हैं, जिनको पता है टिकट कौन से खिड़की में मिलनी है, वो जाके अपना नंबर लगा लेते हैं, औरों का पता। देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति का दुर्भाग्य है, क्योंकि जो टिकटार्थी होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है मौका परस्त और सीधा बाईपास से खिड़की पे गया और टिकट ले गया। एक बंदा वो होता है जो लाइन में लगा हुआ है, काम कर रहा है, ये सब कुछ होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और है जनता का। जनता जब समाज सेवा की बात आती है तो कहते हैं भाई इसकी टिकट बना है, लेकिन जब टिकट कट जाती है तो बोलते हैं कि भाई जिसकी टिकट आ रही है उसको हम वोट देंगे। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि टिकट तो एक कागज़ का टुकड़ा है, जो आपकी जन भावनाओं को समझे, उसको वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम करें। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की छावनी बोलते हैं बेरी को, हुड्डा का गढ़ मानते हैं, क्या लगता है? लगातार यहाँ से डॉक्टर रघुवीर कादियान बनते आ रहे हैं, इस बार लगता है आपने निर्दलीय खड़ा कर दिया अमित अहलावत को, क्या लग रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हमारे जो ओल्ड रोहतक है वो हुड्डा साहब को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योर गढ़ है। बादली भी एक बार ही हारे हैं 2014 में, 2014 में बहादुरगढ़ भी हारे हैं, 2019 में मैम भी आ रहे हैं। तो इस बारी बेरी में बदलाव जरूर होगा। देखो, गढ़ किसका होता है? गढ़ बड़े बड़े गढ़ ढह गए हैं। मुगलों का गढ़ हुआ था वो ढह गया, अंग्रेजों का गढ़ था वो ढह गया। तो ऐसा नहीं है कि इस गढ़ को भेदा नहीं जा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारा प्रत्याशी अब चुनाव लड़ेगा वो गढ़ ढाने का काम करेगा। रोहित भाई, आज जो आपकी पंचायत हुई, आपकी जो रैली हुई सर्व समाज की, क्या लगता है समाज निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जाएगा? इस बार बदलाव होगा? देखिए, ये है ना आत्मा की आवाज़ होती है। आप किसी पे दबाव डलवा के काम नहीं कर सकते। अगर मन की इच्छा होती है ना तो कामयाबी आपके चरणों को चूमती है। तो आज जैसा माहौल मैंने अभी देखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब मन से अमित का साथ देंगे और अमित को विधायक बनाने का काम करेंगे। रोहित अहलावत भी यही नजर आएंगे अमित के साथ पूरे? मैं बिल्कुल अभी पिछले काफ़ी टाइम से यही हूँ। और मैं हमेशा की बात बोलता हूँ, जब भी मेरे परिवार को, मेरा परिवार का मतलब कोई बिरादरी, कोई खाप, कोई गाँव नहीं है, जब भी चाहे वो हरियाणा हो, बेरी हो, बहादुरगढ़ हो, जब भी जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं सर झुका के आगे मिलूंगा। तो ये जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी और दूसरा कोई दल हो, सभी को इस बार कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आने वाली, रास्ता आसान नहीं है। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, घराने बन चुके हैं। पीढ़ी दर उनके घर परिवार रिश्तेदारों को टिकटें दी जाती है। एक आम किसान परिवार का बच्चा अगर राजनीति बनने का एक सपना देखता है तो उसको सपने देखने से पहले ही उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाता है ताकि वो सपने देख कर सोच भी ना सके। तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं चिंगारी लगती है। आज ये शुरुआत हुई है, जैसे हमारे महेंद्र राणा प्रताप जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, भगत सिंह ने भी एक आज़ादी की चिंगारी लड़ी थी। इसमें शहादतें होती है लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है। आज हमने यहाँ पे वो पौधा लगाया है, रिजल्ट इस बारी आएगा, मुझे पूरी उम्मीद। अगर इस बारी नहीं आएगा तो अगली बारी ये पक्का हम बीज बोकर पेड़ बनाएंगे और उसकी छाया पूरे बेरी हल्के को देखने को मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को उसके फल खाने को मिलेंगे। बाबा, क्या कहेंगे? पंचायत में मौजूद थे। नौकूंगा, ये पत्रकार है ना, खूब देख लो भाई, यह किराए की रैली नहीं, यह देसी रैली है। रघुवीर के खिलाफ रैली है। रघुवीर हराओ, बेरी हल्का बचाओ, क्योंकि 30 साल हो गए उसने। जो लड़का पैदा हुआ है वो उसी का गिरवी रख दिया। क्या नौजवान खा जाएंगे भाई? नौजवान को बचाने के लिए आज अमित भाई को उठाया है, और ये कोई बिकाऊ वोट नहीं। कुछ अमित ने निर्दलीय आपने उठा दिया, अमित को साथ है। हम तो पूरा बेरी हल्का तन मन धन से रहेंगे, एक एक वोट गिराएंगे, और बेरी हल्का बचाओ, रघुवीर को भगाओ। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ, युवा ये भाई जो गढ़ बता रहे हैं ना बारे, ये किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ होता है जनता का। जब जनता की बार बदलाव चाह रही है, बेरी हल्का की जनता बदलाव चाह रही है कि भाई नए चेहरे को मौका दे। क्यों कांग्रेस ने अनदेखी करी, खाप की भी अनदेखी करी है, युवाओं की भी अनदेखी करी है। एक जो बूढ़ा लगातार है, जनता उससे नाराज है, लेकिन कब तक दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर वोट करती रहेगी? एक अपना युवा चेहरा जाती है और अब की बार पूरी हल्के की जनता चाह रही है अमित भाई को आशीर्वाद देना चाह रही है, और ये कन्फर्म कर दिया, और भाई 100% जीत के भी निकलेगा। तो बीजेपी टिकट काट के बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की है, या मूर्खता की है, या उनने जो कोई खेल चला है, या वैसे बीजेपी बोलती है कोई राजनीति हम पैसे की नहीं करते हैं। उनकी क्या सेटिंग हुई है, क्या उनकी बात हुई है जो एक बार प्रत्यक्ष लाके थोप दिया।
मान लो ये लोकल प्रत्याशी कोई भी था, इसमें से देते तो भाई साहब भी साथ होते, हम भी साथ होते। भी 2 दिन पहले जेजेपी छोड़ के बीजेपी, 2 दिन पहले वो वही है ना, सब लालच की राजनीति है, पैसे ले गया है, कैसे उनकी बात हुई, क्या सेटिंग हुई, कोई बोलता है धनखड़ साहब ने कांटा निकाला है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बात जो हुई है, बात ये है बाहरी प्रत्याशी की है। बाहरी को जनता बिल्कुल नकार करेगी। ये एक तरफ से बीजेपी ने बिल्कुल सेटिंग करके, हम तो ये कहेंगे सेटिंग करके कांग्रेस की झोली में डालने की साजिश की है। बेरी वालों ने अब बीजेपी का कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अमित भाई के साथ काम किया, जनता काम जानती है, युवा इसके साथ है, कोई उनके साथ नहीं है। अब की बार बहुत भारी बहुमत से अमित भाई निर्दलीय प्रत्याशी जीत नहीं करेगा और अपनी जो भी सरकार बनेगी, क्योंकि निर्दलीय होता है वो किसी के दबाव में नहीं रहता, जो भी सरकार बनेगी वो अपना उसमें भागीदारी करेगा 100 की 100। जी जी, क्या कहेंगे सब? हम ये कहेंगे जी, बहुत बड़ी गलती करी है, इसको टिकट नहीं दे गए और अब बहुत हम ये मान रहे हैं बहुत अच्छा होगा। बीजेपी का भी विरोध था तो उसमें कम वोट आती है, अब की बार तो ये निर्दलीय होगा, बहुत अच्छी वोट आएंगी और पूरा गवांडल का सब कुछ इसको जताने में ही उत्सुक से पूरा। और हम तो बदलाव चाहे थे, हमने तो डॉक्टर रघुवीर की टिकट को भी बारे में बोला था, भाई इसको टिकट मत दो और किसी को भी दे दो। अरे हमारा भाई बीजेपी ने जो गलती की है, चाहे सोच समझ के हो, चाहे जानबूझ के या गलती से भी हो, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, भुगतना पड़ेगा। यो तो भुगता गया। जमानत जब्त है, बीजेपी लिखे ले ले, जनता ने मोहर लगा ली, जमानत जब्त है, चाहे वो कोई षड्यंत्र करे, चाहे पार्टी कुछ करे, लेकिन कुछ भी करे यहाँ से बूथ पर कुछ नहीं मिलेगा उसको। सारी जो निशान होगा अमित भाई का वो मिलेगा। बिल्कुल आएंगे गांव में, हम बताएंगे भाई किस लिए आया तू यहाँ, तेरा क्या है यहाँ, सारी बात होंगी। गाँव भी हल्के में नहीं पड़ता, नहीं सारी बात होंगी यहाँ किस लिए। बादड़ी में है, फिर भी टिकट मिली, क्या रहेगा, क्या लगता है अमित के साथ हो? हाँ बिल्कुल साथ हैं, तन मन धन से, चाहे हमने अपनी जान भी देनी पड़ो, पर हम अमित ने देता गया और हमने दिखा देंगे बेरी हल्का में है। और हम अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, अमित को जितना हमारा बहुत है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ अपनी जेब से लगाएंगे। जिला पार्षद बने, हर एक गाँव में काम किया, बढ़िया काम किया, अखाड़ा में पहलवानों के लिए रुपये दिए और अब भी देगा। और हर एक नहीं है, कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं है, दोनों पार्टियां नहीं है, तन मन धन से इसलिए कराएंगे, अगर आसपास में भी नहीं आने देंगे। आज क्या कहेंगे? आज पंचायत हुई, हाँ जी, क्या जो फैसला हुआ है, अमित अहलावत को आपने निर्दलीय खड़ा कर दिया है, पंचायती उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो क्या लगता है इस बार बदलाव बेरी में होके रहेगा? क्योंकि लगातार यहाँ पर 6 बार 30 साल हो चुके हैं, कांग्रेस जीतती आ रही है, रघुवीर का ध्यान बढ़ता है। अब की बार बदलाव निश्चित जीतेगा, कति बढ़िया जीतेगा, ये वोटा दे पूरा विश्वास है। कति बीजेपी कांग्रेस जिन्होंने टिकट नहीं, वो छाप से हमने नहीं बोला, हमने पूरा जताऊना और जीत गया। जनता के साथ में भाई, जनता ही देगी ना टिकट इसको, जनता देगी, जनता अब बनाएगी, जनता वो देखेंगे बैठे बैठे क्या होता है। बेच रहे हैं टिकट, बिक्री हो रही है, ये कोई किसी का हल्का नहीं है, गाँव नहीं है। अभी अरविंद शर्मा है, अरविंद शर्मा यहाँ से आ रहा है, लेकिन वो पैसा है भाई, पैसा बड़े आदमी, वहाँ जाके उसने अपनी उधर खरीद ली, उधर बनेगा, बने तो क्या होगा, जनता सब जानती है, आजकल वो जमाना नहीं है, अभी जनता सब। तो अब क्या माने, बीजेपी कांग्रेस सबका बहिष्कार कर दिया? हमने कर दिया, हमने कति कर दिया, यो कति मना दिया पार से। आज पंचायत का जो फैसला है उस पर टिके रहे। हाँ, हमने खुद दी पंचायत ने, आर पार का फैसला अमित अहलावत, हर बार का कर दिया अमित अहलावत। हाँ, अमित रहेगा, अमित बनाना है। रघुवीर डॉक्टर काटदान की जमानत जब्त, जो बीजेपी से उठेगी वही जमानत जब्त। गांव छोची से हूँ मैं, ब्राह्मण साहब अमित गिल्ला है, पूरे ब्राह्मण बेरी हल्के में। ब्राह्मण नॉन जाट, इन जाट का उससे जात पात से बहुत वो कर लिया। अब की बार जाट नॉन जाट ये जनता कुछ नहीं है, सब एक साथ है। और अमित भाई को अब की बार जिताना चाहते हैं, 100% जिता के भी लाएंगे, जमानत जब्त करावाएंगे सबकी। तो ये बेरी हल्के में मौजूद है, बेरी का डीगल गांव में अमित अहलावत के द्वारा जो आज सर्व समाज की और खापों की पंचायत की गई थी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार भाजपा में सक्रिय थे। बीजेपी ने ऐन मौके पर इनकी टिकट काटकर जेजेपी से आए हुए नेता को
जो है टिकट दे दी और माना कहा जा रहा है कि वो भी बेरी हल्के के नहीं, वो भी बादली हल्के में उनका गांव पड़ता है, दूसरे हल्के से यहाँ पर प्रत्याशी लाकर छोड़ दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का साफ कहना कि आज पंचायत से हमने फैसला कर लिया, ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को, निर्दलीय प्रत्याशी जो पंचायती उम्मीदवार अमित अहलावत है उसको वोट देंगे। जी क्या नाम? रमेश फौजी। फौजी साहब क्या लगता है, फौजी हैं दिल से, फौजी दिल से बात करता है हमेशा, कहाँ दिल है? भाई हमारा तो अमित अहलावत पे ही दिल है, क्योंकि ये सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा रुचि रख रहे हैं। आज पंचायत हुई, हर गांव से बुजुर्ग युवा सभी मौजूद थे, तो जो फैसला हुआ है क्या लगता है, क्या वास्तव में बीजेपी कांग्रेस अब की बार यहाँ से साफ होने वाली? अब की बार यहाँ से साफ होने वाली है। सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार अमित अहलावत की विजय होगी, भारी भरकम जी। हर गांव से सहयोग मिलेगा? हर गांव से सहयोग मिल रहा है इसको, हर गांव से। जो बाहर से उम्मीदवार लेके आई है बीजेपी, कितना मजबूत है? वो कोई मजबूत नहीं, उसका तो उसकी तो कोई वोट नहीं है, हमारा हल्का है नहीं, जीरो है बिल्कुल, हमारा हल्का है नहीं लगता। वो संजय का बीजेपी टिकट देती, आपकी टिकट काट के वो उनकी सरदर्दी है, ये इनकी कांग्रेस की, इनकी सेटिंग पावर की, रघुवीर की, धनखड़ की, दोनों की। यानी कि आप मेरी उधर मदद करो, मैं आपकी इधर करता हूं। हाँ। इसकी अमित की टिकट ओम प्रकाश धनखड़ ने कटवा दी, इसका क्या मतलब था? बेरी देने का कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं इसने, इसकी वोट कौन देगा बताओ? बेरी हल्के में दूसरा आदमी तो उतार दिया जी, बादली हल्के का आदमी बेरी हल्के में उतार दिया, इससे बेरी की जनता नाराज है कि भाई हमें बादली हल्के वाले को कोई वोट नहीं देंगे। कांग्रेस से लगातार 6 बार बन चुकी है यहाँ से, डॉक्टर रघुवीर कांदियाल जीतती रही है, उड्डा का गढ़ मानते, क्या लगता है? वो तो मैंने बता दी थी, अगले गांव में माँ बेटा थे, वो माँ बोली रहा था, बोला नंबरदार मर गया, वो बेटा बोला माँ कौन बनेगा, बोला उनका छोड़ा, फिर बोला भाई वो मर गया, बोला उनका छोड़ा, वो मर गया, बोला उनका छोड़ा, तो माँ हमारा नंबर हमने ना दे, यो तो भाई वो काम हो रहे थे, यो तो हमारा आरोप कटा ना हमारा नंबर छोड़े। जो युवा सोच है, जो युवा बच्चे हैं आगे आना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दे। हाँ, उनका मौका नहीं दे रहे, इब्ते की समय नहीं देना, 80 साल की उम्र होली छोड़ देना चाहिए था इन्हें। अहलावत खाप की अनदेखी और ऊपर से बाहरी कैंडिडेट, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान उठाना। बीजेपी को तो ऐसा काम हो गया, उसकी तो 2 कागज 3 बिंदी नहीं लाते, चले 2000 वोट भी नहीं हो सकती। रघुवीर का ध्यान और रघुवीर का ध्यान मुकाबला में होगा, इमामियों का ध्यान नहीं होगा। और बाकी मेरी तो तीसरा आदमी खड़ा उनकी चाल नहीं है, तीसरा खड़ा होगा फिर निश्चित रघुवीर की। अगर कोई और भी निर्दलीय उठेगा तो कहीं ना कहीं उसको सर्व समाज समझा बुझा के बैठाने का काम। हाँ ला मेरी वाले का ध्यान की वोट ले ले वो जो रघुवीर की थे, फिर हमारा आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हमारा आपका क्लियर। हाँ जी क्या कह रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री की नींव दर्दी इस दर परंपरा गौशाला से डीगल गांव ने, ये बनेगा ही बनेगा, और मुख्यमंत्री तय नहीं बनेगा ना तो हम अपनी जिंदगी लाले डाल देंगे बिल्कुल। और ये मुख्यमंत्री नहीं बना ना तो कह देना भाई कभी भी, और भारी वोटों से जीतेगा, थोड़ी नहीं पार, निर्दलीय को पार लेके। हाँ बिल्कुल, पार लेकर ही आगे मुख्यमंत्री तय लेके जाएंगे, ये काम करेगा। अगर नहीं काम करेगा तो हम जिंदगी छोड़ देंगे। इसने बहुत से काम करे हैं पूरे यहाँ, बिना बने में काम कर रखे, किसी आदमी ने भी करे हो, बुलाओ डॉक्टर ने अगर एक भी काम किया होता हो, किसी ने भी किया हो इतना काम जिसने इसने। भगवान अमित चलेगा, और कोई नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, फैसला हो गया, कभी बिल्कुल दिल से कोई नहीं चलेगा, फैसला होगा अमित चलेगा, और नहीं हम बीजेपी की गिराएंगे, नहीं कांग्रेस की गिराएंगे, हम अपना अमित भाई की वोट गिराएंगे। ये सब भैया का एक फैसला हो दिया है। हाँ जी प्रधान जी क्या कहोगे? छारा गांव, बड़ा गांव, बेरी हल्के का पूरी मदद कराए अमित की, सारी वोट दवाए, सारी खूब लगाए, बिल्कुल एक तरफा सरकार कदी खोले हम भाई, एक बार पड़ जाए सारे में तो दलाल। डीगल ने भी ऐलान कर दिया, छारा ने भी ऐलान कर दिया, तो कसर क्या बची फिर? जता के लिया भाई ने, चंडीगढ़ भेज देंगे। हाँ पूरा मन बना लिया, कदी पूरा भाई, बीजेपी कांग्रेस कोई ना कोई मतलब नहीं, कभी एक तरफा माहौल बना रखे है भाई हमने तो, शुरू तो हम तो भाई अमित गल है, दलाल खाप से हम भी पूरा समर्थन है। आप एक बात बताओ, ये मिनिस्टर बन लिए भाई, बनन भी लाग रहे हैं,
ये हारे क्यों है, कारण के है, काम नहीं करते। हमारा भाई ने तो बिना एके बनया इतने काम कर दिए, माहौल बना लिया, अरे भी पाछे हटना ठीक भी नहीं। दूसरी बात भाई के नाम है, ये हल्का में चाहे कोई सा भी मिल जाए, कोई मलमलाट नहीं रहे किससे का भी, लेकिन घनी बुरी बात तो यह है ना, एक आदमी पैसा लगाओ मेहनत करे और फिर दूसरा लिया गाड़े बेटा, गलत से ठीक है। बस सब लोगों का यो है कहना है। बीजेपी अगर टिकट देती तो बहुत फायदा होना था। फायदा मैं को ही पूछता भी बत्ती होगा, उससे भी बत्ती होगा। बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आपने नहीं दिखता भाई यहाँ के काम हमारा टकटा ही जरूरत कौन है। ये बीजेपी ने आपके पे भी दे दो अपना ने, जब कोई ना है देगा मांगिया था तो फिर ये खाप की जाएंगी, दो भाई अपना ठाओ। आपने तो आज दे दिया। हाँ दे दिया, पक्का पूरा समर्थन दिया है। जो इसने काम किया है, पंचायत करके समर्थन मांगा है, किसी भी ने आ करके नहीं मांगा है। ये सोचे भाई हमारा झंडा लगा, झंडा उसका नहीं लगा, झंडा उसका लगा गड़ेगा जो काम करेगा। इसने काम किया है और मैंने कोई नहीं जीता आता ही, ये गाजा गा भाई उड़े थे इतने जीत गए, अब की बार निर्दलीय यहाँ से जीतेगा। मतलब इतिहास में नाम दर्ज होगा। होगा यो तो भगवान ने मंजूर से बस आधा पलटेगा, क्या करेगा सारा। टिकट जो बेरी वाली, बेरी में 2 लाख की आबादी है, 2 लाख में एक भी लायक नहीं था टिकट का लायक। और टिकट ये जो है ना बाहर से ले दे दिया, इसके खिलाफ नहीं है, संजय के खिलाफ बाहर से ले दे दी, इसको बादली से देनी चाहिए थी। और धनखड़ ने कलोई जाना चाहिए था, बुड्ढा के खिलाफ राष्ट्रीय नेता है वो, धनखड़ ने कलोई जाना चाहिए था भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। और इसको जो है ना संजय कबलाना को बादली से देनी चाहिए थी। और बेरी के को लाल था, यहाँ से बेरी को दे देनी चाहिए थी, बेरी से बेरी के लाल को लंबे समय से मेहनत कर रहा था। हाँ लंबी समय से मेहनत कर रहा था, और भी काफी थे, किसी को दे दी होती। ये अमित को या किसी नाराजगी है सबके। हाँ ये नाराजगी है और कुछ नहीं है। बाहरी कैंडिडेट स्वीकार नहीं। हाँ बस और उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं है किसी की भी। ये कि तो धनखड़ ने थोपया गया सारा सौदा, उन बादली से देना चाहिए था, उसको जीता है वो और वो कलोई जाए। हाँ जी प्रधान जी क्या कहोगे? भाई साहब अब अमित भाई जी को जिता के भेजेंगे छत्तीसगढ़। कौन से गाँव से? डिडीगल से। हाँ डिडीगल में आज पंचायत हुई, तो सारे गांव मौजूद थे, सारे प्रधान मौजूद थे, कई खापे मौजूद थे, सर्व समाज मौजूद था। तो क्या लगता है इस बार पार है? इस पार है, अमित के साथ है, सारी छत्तीस बरादरी अमित को चाहते हैं सब। लोगों ने लगातार 6 बार रघुवीर कात्यायन को बना दिया, 30 साल से कांग्रेस जीत रही है, तो इस बार क्या लगता है? इस बार हम अमित को जिताएंगे, छत्तीस बरादरी अमित के साथ है, पूरे घर में सबके वोट जाएंगे। कांग्रेस से मन भर चुका, इनका मन भर गया है। बीजेपी ने वैसे ही कुल्हाड़ी मार दी। बीजेपी से कांग्रेस से मन भर गया, ये भी इसको जिताएंगे अमित भाई को। से मन भर रहा है गाँव। हाँ जी बिल्कुल कैंडिडेट से। धनखड़ साहब ने कलोई तो लड़ना चाहिए था, और इसने अपने बादली थे और अमित को टिकट देनी चाहिए थी। ठीक है वो काम होया नहीं। सारी जो बेरी हल्के की जनता है वो भाई अमित के साथ है। कोई काम नहीं किया रघुवीर ने, आके भी नहीं देखा करीब 5 साल में कितनी बार मिली? एक बार भी नहीं आया अभी तक, एक बार भी नहीं। अब वोट मांगने आ जाएगा, अब उधर तो वोट की अब आ जाएगा ना। 30 साल में एक बार भी नहीं आया। क्योंकि बार बेरी हुड्डा का गढ़ भी तोड़ रही है। हाँ हुड्डा को खत्म। भाई साहब हुड्डा का डगीशा है, जिस भी पार्टी की जीत होगी, एक मिनट, जिस भी पार्टी की जीत होगी हमारा अमित भाई उससे न सहयोग करेगा, क्योंकि हमने अपने काम करवाने हैं। अगर हम विपक्ष में चले जाएंगे, पार्टी और कोई सी जीत रही विपक्ष में चले गए तो हमारे काम नहीं होंगे। जो भी पार्टी जीतेगी हम उसमें जावांगे, क्योंकि हमने अपने हल्के के काम करवाने हैं। और इसलिए जैसे रघुवीर कात्यायन है, 30 साल बना दिया। कभी भी किसी भी गांव में ये जगह पूछ लो सर्वे के तौर पर भाई इलेक्शन लड़ने के बाद किसी भी गांव में अगर वो एक बार भी पहुंचे हो तो आप मेरे को ये बता देना कि वहाँ आपने 6 बार बना दिया लगा। हमने नहीं बनाया भाई, आगे कभी भी वोट दी है तो जैसे हुड्डा ने या देवेंद्र ने आगे ये कहा भाई आप इसको वोट नहीं दे रहे, हमको दे रहे हो, तो हम उसको कब तक दें, कब तक पर वो नहीं चलेगा। ना बिल्कुल भी नहीं, उसको तो भाई साहब गाँव में भी नहीं घुसने देंगे। वहाँ से
वो क्या अगर ना हरियाणवी भाषा में रोडे मारांगे उसका उसने नहीं आनते आएंगे भाषा। धन्यवाद। हाँ जी, क्या पूछो? पंचायत में फैसला हो गया, अमित अहलावत निर्दलीय है, सभी ने समर्थन कर दिया, तो बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस को आप कहते हो कि हमने 30 साल से देख लिया, कोई फायदा नहीं। नहीं कुछ नहीं होया। अब अमित को बनाएंगे। हाँ जी, शोर है पुक्का। हाँ जी, और पूछो। तो ये बेरी हलके की जनता थी। आज बेरी के डिगल गांव में, जो बड़ा गांव है, उसमें पंचायत हुई। पंचायत के द्वारा ये फैसला लिया गया सर्व समाज की तरफ से कि अमित अहलावत को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे, साथ भी देंगे, और इस बार पहली बार बेरी हलके में निर्दलीय विधायक बनेगा, निर्दलीय जीतेगा। जी निर्दलीय इतिहास में बेरी साहब घनी वोटा जितावांगे, इतिहास बनेगा। यो सबसे घनी वोटा जिताएंगे अमित अहलावत को भाई को। की जनता साथ इसलिए भी क्योंकि पिछले 4-5 साल से लगातार बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को तो मजबूत किया, बेरी में मजबूती दी भाजपा को, लेकिन साथ ही जनता के साथ जुड़ के रहे हैं, पूरा तालमेल बना के रखा है, मान सम्मान लोगों का किया, और जो काम लोग पावर में रहते हुए नहीं करवा पाते वो काम भी अमित अहलावत ने करवा के दिए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता इसलिए तन मन धन से साथ है, और सब इनका स्पष्ट कहना है कि इस बार ना कांग्रेस ना बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, एक जो है अच्छे वर्कर को, एक अच्छे नेता को जो है साइड करके, अनदेखा करके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर बदलाव होगा और निर्दलीय को जिताकर निकालेंगे, अमित अहलावत पर मुहर लगाएंगे। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।